हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा एक्सप्रेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस काम के ऊपर इतना विश्वास करते हो। थैंक यू। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है, जो मुझे चैनल मैसेज हुआ कि ब्रह्मांड आपको कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, मतलब कुछ स्पेशल मैसेज है आपके लिए जो अर्जेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। यहाँ आपको अपनी जन्म की तारीख चूज करनी है 1 से 15, और फाइल नंबर 2 में है 16 से 31। मैं करीब से भी दिखा दूंगी, लेकिन साथ में मैंने कार्ड्स भी रखे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी होती है कि बर्थ डेट पता नहीं होती है ना, तो इसी वजह से। ओके, चलिए, तो फाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख, और उसके साथ कार्ड है ये वाला। ओके, बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। ओके, तो अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो पायल नंबर 1 आप चूज कर सकते हैं, या 1 से 15 में तारीख है तो। ओके, और पायल नंबर 2 में है 16 से 31, और साथ में कार्ड है ये वाला। धारणाएं ना बनाए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। ओके, तो फाइल नंबर 2 आप चूज कर सकते हो अगर ये कार्ड पसंद आता है आपको तो। मैं दोनों कार्ड साथ में आपको दिखा दूँ करीब से, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपको कौन सा कार्ड चूज करना है। और मैं यही कहूँगी कि कार्ड से चूज करिए जो अगर आप कर सको तो। ये बहुत बड़ी बात होती है ना, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना। वो हर किसी का बस की बात नहीं होती है, और आप सुन सकते हो। ओके, देख लीजिए अच्छे से। ओके, चलिए, तो जिस भी तरीके से आप अपनी पायल चूज करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पायल चूज कीजिए, अपनी रीडिंग देखिए। ओके, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 1 से 15 तारीख, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अगर इस कार्ड से हमें मैसेज मिलते हैं। तो डियर, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारे पेन आपने फेस किए हैं, बहुत सारी तूफानों का सामना किया है, लेकिन यहाँ आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, वो फूल खिल रहे हैं, हरियाली आ रही है। आप देख सकते हो इस कार्ड में बहुत, मतलब एक तरफ का जो डार्कनेस वाली एनर्जी है और दूसरी तरफ वो लाइट वाली एनर्जी। तो अगर आप अभी राइट नाउ इस एनर्जी में हो जहाँ पेन है, बहुत दर्द आपको मिल रहा है, कोई भी काम अच्छे से हो नहीं रहा, तो पहला मैसेज आपके लिए है कि परिस्थितियाँ बदलेगी। विश्वास रखिए अपने कर्म के ऊपर। ठीक है, पतझड़ आती है ना, तो वो भी जाती है और खुशियाँ फिर से वो हरियाली आती है। ओके, आपके लिए यही एक मैसेज है, परिवर्तन अटल है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है जिसके लिए आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे, क्योंकि ये दोनों ही तरीके की एनर्जी हो सकती है। ओके, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, जहाँ उनको लाइफ में पेन मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो कौन सी एनर्जी है हम देखेंगे। थैंक यू। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पुरानी चीज़ों से अटैचमेंट कम कीजिए, आपके लिए एक मैसेज है ये यूनिवर्स की तरफ से। ओके, या पुरानी आदतें हो सकती हैं, उससे डिटैच हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे प्रेजेंट की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी लग रही है वैसे तो। क्वीन ऑफ कप्स, यस। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ उसके बाद। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, नई शुरुआत हो रही है। किंग ऑफ कप्स, वाओ।
स्ट्रेंथ, आप फ्लो में हो डियर। माय गॉड, आप तो ब्लेसिंग लेके खड़े हो डियर। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी मनी आ रही है, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स से शुरू किया और यहाँ बहुत 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप अपनी जो ये क्रिएटिविटी है या जो बिजनेस है या जो भी काम कर रहे हो, वहाँ आपको बहुत सारी बदलाव देखने को मिलेंगे। जहाँ आपको कन्फ्यूज़न था वहाँ से आप निकल रहे हो। और यहाँ देखिए एक्सेप्टेंस में, मैंने बोला था वो चीज़ कि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आना है डियर। आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि हमारे अंदर वो डर होता है कि काश ये चीज़ें पास्ट में हुई वो वही चीज़ फिर से होगी, तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है डियर। डेफिनेटली किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है इन चीज़ों में, जहाँ आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि डिटैचमेंट का मैंने पहले ही आपको मैसेज दिया है। वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप उसी चीज़ों को इलास्टिक की तरह खींच रहे हो। आप में वो ताकत है हर चीज़ को हैंडल करने की। तो यूनिवर्स आपको पहले तो यही बोल रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन में आप अगर देखो पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अपने जो हमारे होते हैं ना कि हम जो जितनी लाइफ जी के आए हैं उन पास्ट में देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसी सिचुएशन थी, वहां से आप निकल के आए हो। आप इमोशनल बहुत हो डियर, बहुत इमोशनल हो, लेकिन अब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो। लोग आपका फायदा नहीं उठा सकते हैं। यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत ही मैच्योरिटी है आपके अंदर। आपको पता है किस सिचुएशन में किस तरीके से मुझे हैंडल करना है। मनी फ्लो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी तरफ। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। आप जैसे फ्लो में आने की कोशिश कर रहे हो, अपनी नए नए आइडियाज़ के साथ काम करना चाहते हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश करने वाले हो आप, या सोच रहे हो, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि करूँ या नहीं करूँ। पैसे अगर मैंने कहीं लगा दिए और डूब गए तो, ये भी एक सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ जो आपकी करंट एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए शादी के लिए भी हो सकता है कि कोई रिश्ता आए, या रिश्ता कब आएगा, कब मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसकी शुरुआत होगी, ये भी कुछ किसी के लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो डियर वो भी होगा, क्योंकि यहाँ क्वीन और किंग दोनों ही एक ही सूट के आए हैं। तो आपके लिए डेफिनेटली, लेकिन अभी आप सोच रहे हो, कन्फ्यूज़न में हो अभी। भगवान आपको बहुत बड़े मौके दे रहे हैं, लेकिन अभी आप कन्फ्यूज़न में हो, इस वजह से सोच रहे हो, या ऐसी डार्कनेस वाली एनर्जी से आप निकल के आए हो ना, इस वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा रहे हो कि हाँ मुझे करना चाहिए। मैं एक्सेप्टेंस में नहीं हो आप कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें है डियर। आप किसी चीज़ से डर रहे हो, मुझे डर दिख रहा है आपके अंदर, डर आपका हावी हो रहा है आपके ऊपर। ओके, तो ये करंट एनर्जी है। किसी भी एरिया में आप चाहे काम के रिलेटेड हो, नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, प्रमोशन के लिए देख रहे हो, कुछ भी, या रिश्ते के लिए भी देख रहे हो, तो आपके रिश्ते भी अगर खराब है ना, तो उसमें भी वो मतलब बदलाव आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके लिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्टेंस में आप नहीं हो। इसी वजह से ये जो ब्लेसिंग है ना, ये सारी ब्लेसिंग भी है आपके लिए। आपकी करंट एनर्जी में जो आप सोच रहे हो वो सारी ब्लेसिंग है आपके लिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हो क्योंकि डर है आपके अंदर। ओके, तो ये चीज़ है। चलिए, ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले हम ओके इसी से लेते हैं। चलिए, आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है ब्रह्मांड की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, घुटने मत टेको, डोंट स्टॉप। ओके, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो डियर। आप में वो ताकत है, क्यों डर रहे हो। 6 ऑफ कप्स, पास्ट, देखिए वही बोला ना मैंने आपको, पास्ट की एनर्जी से बहुत जुड़े हुए हो आप। पास्ट में ये हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब उस वजह से आपके अंदर डर है। ट्रस्ट, ट्रॉमा,
और यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। आप खुद में एक ब्रह्मांड हो डियर, आपकी सोच बहुत ही वाइज है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, इतने प्योर हो आप। लेकिन अपनी जो होती है ना कि अगर ये मुझे बता दे तो मैं काम करूं, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, वही चीज़ है ना, ये ट्रॉमा से निकले हो ना इस वजह से। और 9 ऑफ सोर्ड्स यही कार्ड है, ये अलग डेक है उसी से, लेकिन यही वाला कार्ड है ये 9 ऑफ सोर्ड्स, जिसमें आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। तो ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे, स्वीकार भाव लाइए कि हाँ ये मेरी गलती है, या मैंने इसमें ज़्यादा एफर्ट्स किए या कम किया, कुछ भी जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई है, तो इसको मैं बदल सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। जब आप अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हो ना, तब यूनिवर्स आपको वो जो सिखाना चाहते हो, वो जो लेसन होते हैं, वो सीख जाते हो, और तभी आप आगे बढ़ पाते हो, अपने ऊपर विश्वास कर पाते हो। आप स्टक नहीं हो, आप में देने का भाव बहुत है, आप दे सकते हो डियर। और इसी वजह से ब्रह्मांड भी आपको बोल रहे हैं कि जो देता है ना उसका हाथ कभी खाली नहीं होता। ये ब्रह्मांड की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, और आप बैलेंस में आ रहे हो, इन्फिनिटी में आ रहे हो, जो आपकी खुद की भी हीलिंग होगी, और आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हो जो उदाहरण बन सकते हो दूसरों के लिए कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है, ये कितना प्योर है, मुझे इसके जैसा बनना है। ये हर वक्त यस नो बोल सकता है, कहाँ मुझे यस बोलना है, कहाँ मुझे नो बोलना है, मतलब वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी नहीं है। और इसी वजह से इसके पास अबंडेंस है, ये अपनी जनरेशन वेल्थ छोड़ के जा सकता है, मतलब अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए इतनी वेल्थ आपके पास आ सकती है। और आप शायद ये एक्सपीरियंस करने ही यहाँ आए हो। पैसे के रिलेटेड आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में, पास्ट में देखना आपने, क्योंकि ये पास्ट का ही एनर्जी है ना। अब आप उब गए हो इस जो एनवायरनमेंट है ना आपका, उससे कि कब अब मैं निकलूँ, कब मैं निकलूँ। तो अब भी वो राइट टाइम है। वो बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, बस यही चीज़ है। आपको थोड़ी सी ताकत दिखानी है, एडवेंचर करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से वो चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो आपको सोचना नहीं है, जो आइडिया आते हैं उसके ऊपर विश्वास करिए कि अगर आइडिया आपको दिया गया है, आपके दिमाग में वो सोच डाली गई है, तो ये यूनिवर्स का ही प्लान है कि आप ये चीज़ करो। अपनी आदतें है अगर, है ना, अपने अंदर के जानवर को वो हीलिंग करना। जो चीज़ें हमारी ईगो होती है ना, ये ईगो का मैसेज देता है। ये जो होता है ना शेर, शेर क्या होता है, राजा, मैं ही बड़ा, ये मैं वाली एनर्जी से निकलना है। जैसे ही इससे निकल गए आप, सब चीज़ें आपके फेवर में होगी। ओके, आप सब कर सकते हो, लेकिन दूसरों को अलाउ करिए। अगर कोई चीज़ कोई लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वो मैसेज भी दिया कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है आपको, ये शैडो वर्क करने के काम करना होगा आपको, कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसमें किसी की हेल्प ले पाओ। अगर जब किसी की हेल्प ले पाते हो ना, तो आप राइट पाथ पर होते हो, क्योंकि वो हमारी ईगो होती है ना, इस वजह से हम किसी की हेल्प ले नहीं पाते हैं कि मुझे कैसा समझेंगे, या वो वही थॉट्स नेगेटिव वाले। और ये बहुत लॉजिकल बात करती है, इसको पता होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस वजह से बोल रही हूँ, जेन्युइन स्पेस से बोल रही होती है। कुछ मुझे एक आपके लिए जो मैसेज हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खुद गुड़ खाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप गुड़ मत खाओ। तो पहले आपको शैडो वर्क करनी पड़ेगी कि आपको वो गुड़ खाना बंद करना होगा, और फिर दूसरों को बोले कि हाँ आपको ये नहीं खाना है। क्योंकि वो लोग पलट के आपको जवाब भी दे सकते हैं कि आप तो खुद खाते हो और आप हमें बता रहे हो। तो ये आपके ईगो को हर्ट करेगा फिर। ओके, तो ये जिससे रेजोनेट होता है उसी को लेना है। ओके, लेकिन ये मुझे चैनल हुआ तो मैंने यहाँ बता दिया। ओके, चलिए, तो आपके लिए और क्या ब्रह्मांड बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ बड़ा करने के लिए हो डियर, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो पास्ट की वजह से। ओके, तो पास्ट से डिटैच हो जाइए। पास्ट में जो गलतियां की या जो भी सफरिंग हुई, वो ज़रूरी नहीं कि आगे भी हो, है ना, वो बदलाव अटल है।
पतझड़ था, लेकिन अब तो अच्छी चीज़ें आ रही है, तो अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ना है। ओके, थैंक यू सो मच। अबंडेंस, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। ब्रह्मांड अबंडेंस देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप रोते रहे तो आगे कुछ नहीं होगा। आपको नए आइडियाज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए साहस जुटाना पड़ेगा, है ना, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो वो भी है, बड़ा घर देख रहे हो लेकिन पैसे तो मेरे पास इतने ही है, तो उसके रास्ते अपने आप से बन जाएंगे। एक बार साहस करो। यूनिवर्स ही वो प्लानिंग करते, वो सब कुछ यूनिवर्स ही अपने आप से कर लेते हैं। ओके, यही चीज़ है। तो अबंडेंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। इम्पेशंस, आप ना, आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने काम को करते रहना है। ओके, वो डोर नहीं छोड़नी है। कौन सी डोर? विश्वास की, कि हाँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ होगा। अगर आपको किसी और में दिखती है वो चीज़ें कि वो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उससे जेलस नहीं होना है, लेकिन वो आपको दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि हाँ उसको मिला ना, तुमको भी मिलेगा। थोड़ी सी धैर्य रखो, क्योंकि सभी के कर्मा अलग अलग होते हैं, है ना। किसी के कर्मा अच्छे होते हैं तो उनको जल्दी से मिलता है, और हमारे कर्मा कभी कभी बहुत होते हैं ऐसे, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन देर सवेर आपको मिलेगा ज़रूर। ओके, तो इम्पेशेंस नहीं होना है आपको, यही यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको। देखिए, मिस्ट्री है, बारी बारी परतें खुलेगी, आप अपने आप को जान पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाओगे कि मेरे अंदर कौन सी ताकत है, मेरे अंदर भी वो खुशियाँ है जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ ना, वो बाहर नहीं, ये खुशियाँ मेरे अंदर ही है। वो डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। ओके, तो ब्रह्मांड आपको सारी चीज़ें एक बाद एक जो भी प्रॉब्लम्स हुए ना, उन सारी चीज़ों से निकाल रहे हैं। ओके, चलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फ्यूचर के या पास्ट के टेंशन लेके मत घूमिए, ठीक है। फ्यूचर में ये होगा वो होगा, वो टेंशन मत छोड़ दीजिए, मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं। दिस एंड दैट आर ट्रू, देखिए वही चीज़ है ना, ये भी सही है वो भी सही है। मतलब आप एक ईगोइस्टिक होकर बात हमारी ईगो होती है ना कि मैं ही सही, ये मैं को छोड़ना, मैंने वही मैसेज आपको आगे भी दिया है, और वही आपको रोक रही है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कि इसमें इन्वेस्ट करने से पैसे डूबते हैं, तो फिर मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है डियर, पहले डूब गए लेकिन अब ना ही डूबे, है ना। ये पर्सन ऐसे ही होंगे, ये पर्सन ऐसे ही होंगे, ये सोच गलत होती है कभी कभी, क्योंकि परिवर्तनशील है ना, दुनिया भी परिवर्तनशील है, सब चीज़ें बदलती है, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। जैसे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वैसे वो पर्सन की पर्सनालिटी भी बदलती है। तो आप अगर रिश्ते खराब हैं आपके, तो उसमें जो पहले आप जो सोचते थे उस पर्सन के बारे में, उसी तरीके से सोचना बंद कीजिए। एनालाइज कीजिए, देखिए कि वो पर्सन कैसे हैं। शायद हो सके आपसे और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कोई भी पर्सन हो सकता है ये, लेकिन उसी को आपको समझना होगा कि हाँ ये चीज़ है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। ओके, तो आपको स्वीकार भाव में ही आना है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लव इज ऑल अराउंड, सब जगह प्यार देखना शुरू करिए। आपके लिए प्यार है, आपके लिए रिश्ता हो सकता है। ओके, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। देखिए, मैंने बोला ना कि वो साजिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए ही साजिश कर रही है। आप स्वीकार भाव में आओ, आपकी स्ट्रेंथ के रूबरू करवाया जा रहा है आपको। ओके, चलिए एक लास्ट मैसेज आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आप उपलब्ध अवसरों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए आपको अपने पद के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और अपने आराम क्षेत्र से परे काम करना चाहिए। देखिए, उस कंफर्ट जोन से निकलिए डियर। आपके लिए वो कंफर्ट जोन है ना,
वही चीज़ आपको प्रॉब्लम्स दे रही है। आप भ्रम और अवास्तविक आदर्शों से ग्रस्त हैं। एक आकर्षक अवसर जो और अतिरिक्त लाभदायक दिखता है, जांच करने पर एक जाल के रूप में पाया जा सकता है। आपका भ्रम है ना, मैंने बोला वो चीज़ आपको पहले ही कि वो भ्रमित होते हो आप पास्ट की वजह से, क्योंकि पास्ट में आपने जो सीखा है ना उसी को आप लगा रहे हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंस हुए वही चीज़ आगे हो, वो उसमें भी बदलाव आते हैं और बदलाव को ही आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है जिसके लिए आपने बहुत प्रतीक्षा की है। तैयार रहे, इस मौके को अपने हाथ से ना निकलने दे। यह वक्त मौके का फायदा उठाने का है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। तो वेट नहीं करनी है कि ये क्या करूँ, कैसे करूँ, कोई आके मुझे बता दे तब मैं करूँ, नहीं। अगर हाँ आपको लगता है कि इन चीज़ों में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो बेशक लीजिए, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए डियर। ट्रस्ट करिए खुद के ऊपर, आपसे बेटर आपको कोई और नहीं जान सकता है। आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी जगह आपके हाथ में जो चीज़ें हैं ना उसको कर सकते हो। आप क्या बदलाव लाना चाहते हो, अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हो। आप अगर अपनी अच्छी स्वस्थता चाहते हो, है ना, आपकी बॉडी स्वस्थ रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हो ये सोचो। अपने रिश्ते अगर खराब है तो उस रिश्तों में आप कैसे अच्छा कर सकते हो, अपने एक्शन पर काम कीजिए। दूसरों के लिए नहीं काम करना है आपको, वो आपकी चीज़ें हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, उसको सुधारने के लिए आपको काम करना है। ओके, चलिए, तो ये ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए मैसेज था। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 16 से 31, चलिए देखते हैं आपके लिए इस कार्ड से। तो मुझे यहाँ लग रहा है जैसे धारणाएं ना बनाए, आपकी सोच बहुत लग रही है मुझे, जैसे किसी का थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे नए आइडियाज़ हो सकते हैं। अपने ज्ञान को छुपाइए मत। ओके, कुछ ना कुछ आपको करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ जैसे प्रैक्टिस करना वो दिख रहा है आपके लिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर वो है, वो नॉलेज है, लेकिन उन चीज़ों को आप कर नहीं रहे हो। ओके, तो अपनी धारणाओं का, अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। पहले से ही सोच के मत रखिए कि ये चीज़ ऐसी होगी। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज है। चलिए देखते हैं और कार्ड से। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, यहाँ करंट एनर्जी क्या है। ओके, पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपके काम डिले बहुत होते हैं, मतलब साइकिल बहुत चलती है आपकी लाइफ में। एक ही काम बार बार करते हो लेकिन फिर भी उसमें सक्सेस नहीं मिलती, ये एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, देखिए स्टकनेस वाली एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये कार्ड्स एक तरफ रख लेते हैं हम। ओके, थैंक यू। प्रेजेंट में रहिए। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन वही चीज़ के साइकिल बार बार चलती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टकनेस वाली एनर्जी आपको लग रही, दरअसल ये है नहीं, ये है नहीं। ओके, ये आपका भ्रम है। इसीलिए क्योंकि आप सोचते बहुत हो ना, अननोन से डर है किसी चीज़ का। आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करते नहीं हो। जो मैंने बोला कि प्रैक्टिस नहीं करते उन चीज़ों की। ओके, डर है किसी ना किसी तरीके का, लेकिन वो डर से आप निकल रहे हो। ओके, क्योंकि करंट एनर्जी में आपके 3 ऑफ वॉन्ड से जो फ्यूचर के बारे में सोच को भी बताता है ना, प्लानिंग करना, वो चीज़ भी मुझे लग रही है। तो आप फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो सोचने के बजाय एक आइडिया आया तो उसके ऊपर काम करो, ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यस, बहुत सारी संभावनाएं, और आप ब्लेस्ड इंसान हो यार। ठीक है, देखिए ये एनर्जी आ जाए ना
तभी वो चीज़ होती है कि हमें मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपके रिश्तों में भी आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ आप देखो तो ये जो है ना नाइट्स मेरा थॉट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है, तो आपकी जो सेल्फ टॉक है ना उसमें भी प्रॉब्लम्स है। अफर्मेशंस के साथ काम कीजिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही इस तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ, और ये पास्ट की एनर्जी है जहाँ ये इनको पेन मिला, तो इसी से आप निकलना चाहते हो। आपके फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो कि अब मुझे इसमें नहीं रहना, इस साइकिल को मुझे एंड करना है, मुझे नई शुरुआत करनी है। अब आप एक होता है ना कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे इन सारी चीज़ों से, इन परेशानियों से निकलना है, अपने आप को बनाना है, इसलिए आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो ये एनर्जी है आपकी। देखिए, रिश्ते बहुत खराब हुए हैं डियर, और रिश्ते ही आपकी बेस होता है। अब अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी इसी वजह से नहीं होता है हमारा, है ना। ये नहीं होता कि हम वर्क प्लेस में अच्छा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा होता है, नहीं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपके रिश्तों में है, इसी वजह से आपको ये पेन हो रहा है। आपको शायद लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत अपने बारे में सोचता है ये पर्सन, लेकिन आप दरअसल ऐसे हो नहीं। आप बहुत लोगों के लिए करते हो, लोगों के खुश रखने के लिए करते हो, तो ओवर भी कभी कभी कर देते हो, और आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो ये मिरेकल हो जाएगा और लोग मुझे समझेंगे कि मैं बहुत प्यार देता हूँ, प्यार से भरा हुआ पर्सन हूँ, लेकिन वो चीज़ होती नहीं आपकी लाइफ में। हमेशा ये चीज़ होती है। ये आपका भ्रम है डियर, कि आप अगर सामने वाले पर्सन को प्यार दोगे, है ना, या प्यार नहीं कहूँगी यहाँ, आप उनकी और ज़्यादा केयर करोगे तो वो लोग आपके प्यार को समझेंगे। ये भ्रम है आपका, कभी ऐसा नहीं होता है। जेन्युइन स्पेस से बोलना होता है हमें। प्यार सिर्फ आपका मानना भी ये हो सकता है कि प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से होता है, ये नहीं होता है। मतलब आप ऐसी चीज़ें में बिलीव नहीं करते हो। आप लोगों की हेल्प करना, इसी को प्यार मानते हो। उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, वो प्यार मानते हो। इसी वजह से आप मुझे मार वाली एनर्जी कर लेते हो कभी कभी, लेकिन आप इन सारी साइकिल से निकलना चाहते हो। ये एनर्जी है आपकी। ओके, देखिए द एम्परर, आप चारों दिशाओं में आप एक ऐसी एनर्जी डालने जा रहे हो जहां लोग आपको बहुत, मतलब वो होता है ना कि इगोइस्टिक ऐसा समझते हैं। ऐसी एनर्जी आपने डाली हुई है चारों तरफ, मतलब आपके इर्द गिर्द के सभी लोग ऐसा ही मानते हैं कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, लेकिन दरअसल आप वो बहुत जो इमोशनल पर्सन हो ना, मतलब वो इमोशंस होते हैं आपके हर किसी के प्रति, वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, हर्ट हुआ है। इस वजह से आप ऐसे पर्सन बन गए हो अब, कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब मैं अपने लिए खड़ा रहूँगा, अपने इमोशंस के ऊपर काम करूँगा, लोग मुझे क्या बोलते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है। अब ऐसी पर्सनालिटी आपकी बनने जा रही है, या ऐसी सोच आपकी हो रही है। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, आप ब्लेस्ड इंसान हो डियर। आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप देते हो ना, तो देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं होता है। परमात्मा के ऊपर आप विश्वास कीजिए, आपके लिए बेटर फ्यूचर है। मेरे शब्द बहुत वो हो रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो धारणाएं हम बना लेते हैं। यही चीज़ ये कार्ड बोल रहा है कि इन लोगों ने मुझे हर्ट किया ना, अब मैं इनको बताता हूँ कि मैं कैसी पर्सनालिटी हूँ। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, लेकिन आपका सपना जो आपकी अंतरात्मा चाहती है ना, तो वही कि मुझे ये सारे लोग प्यार करें। आप दिखा कुछ रहे हो कर कुछ और रहे हो, ये चीज़ें भी हैं आपके अंदर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कार्ड से आपके लिए कि परमात्मा आपको क्या, ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ,
लेकिन ये कार्ड विजन, फुलफिलमेंट और स्टेबिलिटी, देखिए वही चीज़ है। आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, प्यार भरा परिवार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मतलब। ओके चलिए, वो आपके कार्ड्स तो अपने आप से निकल रहे। डेफिनेटली यहाँ किसी के थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ब्रह्मांड की तरफ से स्पेशल मैसेज हमारे फाइल नंबर 2 के लिए क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपकी चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, आप ऑर्गेनाइज करिए थोड़ी सी चीज़ों को। ओके, घर में हो सकता है या आपके किसी भी जगह। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे शायद 3 ही कार्ड चाहिए थे और 3 आ गए हैं। कर्मा, समय बदलेगा डियर। उन लोगों को भी पता चलेगा कि आप कैसी पर्सनालिटी हो, समय बदलेगा। विश्वास कीजिए, अभी आप कर्मा काट रहे हो ना, इस वजह से ये चीज़ें हो रही। ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है ना, वो हमने कुछ ना कुछ पास्ट में किया हुआ होता है, जिसके फल हमें आज मिल रहे हैं। तो इसको भोगना ही पड़ता है, वो सफरिंग करना ही होता है, तभी इस कर्मा से निकल पाते हो। 7.5 भी किसी की चल रही है यहाँ। ओके, तो ये एक मैसेज है आपके लिए। लेकिन वही कि कर्मा काट रहे हो अभी। करिश्मा, आप अपना करिश्मा दिखा पाओगे डियर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो मुझे ऐसी एनर्जी बता रहे हैं कि आप जैसे लोगों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड रहते हो ना, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोगों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप खुद में वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। आपके खुद के अंदर वो करिश्मा है, जो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी हो, लेकिन वो लोग बन नहीं पाते हैं ना, उनके अंदर वो है नहीं। इस वजह से वो लोग आपकी ईर्ष्या करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं वो। ठीक है, तो ये एक मैसेज आपके लिए है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। प्लानिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो मैसेज मैंने आपको दिया है। प्लानिंग कर रहे हो आप फ्यूचर के बारे में। ओके, तो यही चीज़ है कि अपने खुद को बनाने के लिए प्लानिंग करिए। लोगों के ऊपर जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो लोग तो समझने वाले हैं नहीं, कभी आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी इच्छाएं, आपने एक इच्छा पूरी की ना, उनकी दूसरी इच्छा हो जाएगी कि आप मुझे ये करके दो, तो कितनों को खुश करोगे आप। इससे बेटर कि जो चीज़ आप करने आए हो, आपकी सोल जो करने आई, उन चीज़ों के ऊपर काम करो। और मैं यही बोलती हूँ कि हमेशा हम जो यहाँ करने आए ना, वो पहले तो लेसन होते हैं, जो सीखना होता है, हमें एक्सपीरियंस करना होता है। क्या ऐसे पर्सन भी होते हैं सब, क्योंकि आप जैसे हो ना, वैसे सामने वाले पर्सन को समझते हो कि आप बहुत ही गिविंग नेचर वाले हो, तो सामने वाला पर्सन भी गिविंग नेचर वाला होगा। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जो आपको हर्ट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा देते हो ना, तो आपको यूनिवर्स सिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा देना नहीं, लिमिट में करो। और इसको पता होता है कि लिमिट क्या है, ये कभी ओवर नहीं करती है। इसको पता होता है, इसको किसी की और की ज़रूरत ही नहीं होती। ये अपने आप में वो राजा की तरह बात करती है। पैशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ मुझे हैरानी ये भी है कि पाइल नंबर 1 में क्वीन और किंग दोनों ही एक ही सूट के आए थे, और यहाँ भी वॉन्ड्स के हैं, वहाँ कप के थे। आप अपने करियर को लेकर बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, पैशनेट होंगे कि अब मुझे अपने करियर में ध्यान देना है, अपने फ्यूचर को बनाना है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। और यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स, काइंडनेस, जितना दोगे उतना सामने मिलेगा। लेकिन ये आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा बहुत थे, आप वो चीज़ों को रिलीज़ करने आए हो यहाँ, इस वजह से वो चीज़ें आपको मिली नहीं। आपकी जो ख्वाहिशें थी कि हाँ मैंने इसको प्यार दिया तो सामने मुझे भी वो प्यार देगा, इसके लिए मैंने काम किया तो ये सामने मेरा भी जब मुझे काम की ज़रूरत होगी, मतलब प्रॉब्लम्स होगी, तो ये मेरी हेल्प करेगा। आपको कभी नहीं मिला ये, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद में राजा हो, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद में इंडिपेंडेंस हो, है ना, स्वतंत्र हो आप।
क्यों लोगों की तरह बनना चाहते हो? लोगों को आप हेल्प करने आए हो, आप लोगों को हेल्प लेने के लिए नहीं आए हो। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। हमेशा मैं बोलती हूँ, जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च की ज़रूरत कब होती है? अपने आप को टॉर्च की तरह समझो कि जब वो प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, अंधेरा होता है ना उनकी लाइफ में, तभी वो लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसी बंदे के पास से मुझे आंसर मिलेंगे। यही बंदा है जो मेरी हेल्प करेगा, यही बंदा है जो मेरे सपोर्ट में खड़ा रहेगा। उनकी अंतरात्मा जानती है। तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। इसके लिए वो गिल्ट मत लाओ अपने आप में कि ये लोग ऐसे हैं, मुझसे मेरी हेल्प ले जाते हैं, लेकिन मुझे जब ज़रूरत होती है मेरे लिए अवेलेबल नहीं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। ये धारणा बना के मत चलो कि मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है। आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। करिश्मा है आपके अंदर, वो जादू है, आप जादू कर सकते हो। सिर्फ अपने खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है? इस गिल्ट में, शेम वाली एनर्जी में मत जाए कि यार ये लोग ऐसा करते हैं। उनको करने दो। जो लोग आपसे ये चीज़ें ले जाते हैं ना, वो आपसे लेने के लिए ही आए हैं। आपका कुछ ना कुछ बाकी था उनको देना, इस वजह से वो ले जा रहे हैं। ये सोच रखिए, ओके? तो ये आपके लिए मैसेज हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। मुझे आपके लिए एक मैसेज है कि जो कोई नहीं कर सकता ना, वो चीज़ आप कर सकते हो। आप मिरेकल कर सकते हो डियर। किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप में है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और जितना हो सके उतना दीजिए। क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ ना, देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं होता है। तो वो 2 हाथ वाले क्या देंगे आपको जब 1000 हाथ वाला दे रहा है आपको? इसके ऊपर विश्वास कीजिए और देते रहिए, ठीक है? रिकवरी, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है। आप लोगों की हेल्प करने के लिए हो। आप अर्थ एंजल हो सकते हो और ये रिकवरी आ रही है आपके लिए। यूनिवर्स आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ट्रिगर मत हो जाइए। जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको छोटी समझिए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है। ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है ना, वो हमें एक्सपीरियंस करवानी होती है सब कुछ, कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं, लोग मुझे ट्रिगर करते हैं, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, है ना, मिसयूज़ करते हैं मेरा। लेकिन वो आप जब इन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं ना, तभी वो चीज़ होती है। वो गुस्सा तभी आता है आपके अंदर। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हाँ, उन उन लोगों से मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पर भगवान का आशीर्वाद है। वो 1000 हाथ वाला मेरे साथ है। तो ये 2 हाथ वाले मेरे मेरे क्या ही बिगाड़ लेंगे? उसके ऊपर विश्वास करो। उन लोगों को बड़ा मत समझो जो लोग आपसे मांगने आते हैं। भगवान ने आपको इस तरह नहीं रखा है, इस तरह रखा है, ये समझो खास। जो ये वाली एनर्जी होती है ना, देने वाली एनर्जी, वो कभी छोटी नहीं होती है, ओके? जो चीज़ मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं ना, वो छोटे छोटे लोग कभी कभी कर देते हैं, वही चीज़ है, ओके? तो आपके लिए एक मैसेज ये है, रिजेक्शन, रिजेक्शन से डरिए मत। आप में वो काबिलियत है कि आप परे की चीज़ें देख सकते हो। आपके पास वो विजनरी एनर्जी है। जो चीज़ें लोग नहीं देख पाते हैं ना, वो चीज़ आप देख पाते हो। इसका इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली थर्ड आई चक्र किसी का ओपन हो रहा है, ओके? रिन्यूअल, नई शुरुआत कीजिए, डर से निकलिए, है ना? फूल होते ही सुगंध फैलाने के लिए है। फूल खुद की सुगंध अपने पास नहीं रखता है, वहीं आपको कहा जा रहा है। फूल बनाया है ना भगवान ने आपको अच्छी चीज़ें देने के लिए, तो अच्छी चीज़ें दीजिए और वही चीज़ें और आपके पास आएगी, ओके? चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। अपने आप को ब्लेस समझिए यार, आप तो बहुत ही मतलब भगवान के प्यारे बच्चे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ओके।
द मिरेकल्स आर एंडलेस। आप मिरेकल कर सकते हो डियर। और ये काउ स्पिरिट होती है ना, ये अबंडेंस की ही बात करते हैं। आप डेफिनेटली मिरेकल कर सकते हो। आप एक सूर्य की तरह हो। सूरज होता है ना, हर एक किसी को रोशनी देता है, और आप भी वही रोशनी फैलाने के लिए हो। ठीक है, आप किसी की हेल्प करने के लिए हो। सरेंडर नाउ। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डियर। और यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको एक दिखाऊँ ये, हाँ, टेक द लीड। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और एक उदाहरण बनना है किसी के लिए। 15 नंबर, जिसका नंबर होता है 6, और यहाँ 39, 639। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। 639 की जो वाइब्रेशन होती है ना, उसके जो म्यूज़िक होते हैं, उसके ऊपर काम करिए। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। वो जोड़ने की कड़ी होती है हमारी, जो यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ हम कनेक्शन में आ पाए ना, उसको जोड़ने के लिए हमारा हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना यहाँ। और वही चीज़ है 639। शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आपके लिए यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि 639 की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको, जो 369 की एनर्जी को बैलेंस करेगा। तो सरेंडर का भाव लाइए, तो डेफिनेटली मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। ओके, कि जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी ही हो रही है। धारणाएं मत लगाइए, ये गलत है, ये सही है। इट्स ओके, जो जैसा होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है। चलिए, आपके लिए एक लास्ट गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यह कार्ड रणनीति, षड्यंत्र, चालाकी, दुश्मन जो मित्र के रूप में छवि बनाते हैं का संकेत करता है। किसी भी प्रकार का धोखा या बेईमानी करने से पहले आप उसका परिणाम जरूर सोच लें। जो आपने किया है ना, वो आप बो रहे हो, है ना, और वही चीज़ आपको मिलेगी फल के माध्यम से। तो ये कर्मा है, और कर्मा का कार्ड यहाँ भी आपका आया था। देखिए, ये कर्मा चुका रहे हो। तो उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे ही कर्मा कुछ होंगे जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। गलतियाँ मेरी ही कुछ हुई हैं जहाँ मैंने कहीं चीज़ गलत की है। उस गलतियों को सुधारने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, आपको मिला है। ओके, तो भगवान के ब्लेसिंग, जब भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं ना, तो ये गलतियाँ सुधारने का मौका देते हैं कि हाँ, तुम्हारी ये गलती हुई थी, उसको सुधार लो। तो ये सुधारने का वक्त है। ओके, डेथ, आध्यात्मिक परिवर्तन और एक नई शुरुआत, वास्तविक मृत्यु नहीं। यह परिवर्तन कठिन, अचानक या दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह अपने साथ जीवन की एक नई शुरुआत लाएगा। जो कर्मा होता है ना, डेथ, जब मृत्यु होती है उसके बाद नई शुरुआत होती ही है। तो ये कर्मा खत्म होंगे तो नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। आपके लिए नई शुरुआत आ रही है, जो अबंडेंस के दरवाजे ओपन करेंगे आपके लिए। वो चाबी होगी आपकी रिकवरी होगी, मिरेकल्स की। ओके, तो सरेंडर करना है, विरोध ना करे, प्रवाह के साथ चले, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दें, इसे अपना दिव्य समय समझे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। शनि देव है यहाँ 8 नंबर की एनर्जी, 8 ऑफ वांड्स। मैं हमेशा बोलती हूँ ये आकाशा की एनर्जी होती है, और ब्रह्मांड आपके साथ कनेक्शन में है। बस आपको वो जो मैसेज आपको मिलते हैं, या जिस तरीके से आपको ये अनफोल्ड होता है चीज़ें, उस तरीके से आप काम करते रहे। सरेंडर, पूरे तरीके से सरेंडर, कि हाँ, मेरे लिए जो चीज़ें होगी मेरे लिए आ ही जाएगी। विश्वास रखना, क्योंकि मृत्यु होती है ना, उसके बाद जन्म होता ही है, परिवर्तनशील है। तो अपनी धारणाएं मत लगाइए। ओके, नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, अबंडेंस आपके लिए आ सकती है, लेकिन सरेंडर का भाव पहले लाइए, तभी ये मिरेकल होगा। आप मिरेकल मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ी सी वेट है। आप चोजन वन हो सकते हो। अपने खुद की लाइफ को, अपने
इर्द गिर्द के जो लोग हैं आपके, उनकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो आप, लोगों की हेल्प कर सकते हो, अर्थ एंजल की भूमिका आप निभा सकते हो। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। चलिए इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।